जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आप दोस्तों का। बड़े दिनों के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है जी। तो आज ना आप दोस्तों के साथ एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जी, क्योंकि हमने पहले कंट्रीज वाइज डिस्कस कर रहे थे। तो आज मैंने ना मतलब है कि एक नई सीरीज चलाई है जिसमें हम स्टेट वाइज डिस्कस करेंगे। पहले इंडिया कंट्री जो है ना उसकी स्टेट्स, मेजर जो बड़ी स्टेट्स हैं उनको की जो है चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज जो स्टेट है ना जी, ये इंडियन गुजरात है जी। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में गुजरात है, तो पाकिस्तान का क्योंकि डिस्ट्रिक्ट है, तो ये स्टेट है जी इंडियन गुजरात। अब याद रखिएगा कि इंडियन गुजरात को ना यहाँ से ये जो एरिया है ना जी, ये रन ऑफ कच्छ का एरिया है जी। आपको पता होना चाहिए जो पाकिस्तान का और मतलब है कि इंडिया का यहाँ से बॉर्डर बनता है। 24 पैरेलल लाइन भी बोलते हैं इसे। 24 पैरेलल लाइन रन ऑफ कच्छ। ठीक है ना जी, तो ये वाला एरिया है। इसके साथ इसे राजस्थान का बॉर्डर लगता है जी, और फिर मध्य प्रदेश है, और फिर महाराष्ट्र। ये मतलब है कि चार मतलब बॉर्डर बन गया इसके, कि तीन स्टेट के और एक इसका इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है जी, रन ऑफ कच्छ। इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ आ रही है जी, ये वाली पे। और यहाँ पे से गल्फ ऑफ खम्बाट लगती है जी। और ये सी कौन सा है जी? अरेबियन सी। आपने याद रखना है जी कि अरेबियन सी है। ये जो स्टेट है ना जी, आप याद रखिएगा कि इसका कैपिटल पहले अहमदाबाद था, अब इसका कैपिटल गांधीनगर है जी। ये दोनों शहर जो है ये साबरमती रिवर के किनारे आते हैं। अहमदाबाद और गांधीनगर, अभी कैपिटल जो है वो गांधीनगर है जी। और आप याद रखिएगा कि गांधीनगर जो है ना, ये बेसिकली महात्मा गांधी जो है ना जी, वो इसी इलाके की उनकी पैदाइश है जी। क्योंकि 1869 में गांधी जो है ना इधर गुजरात में पैदा हुए थे, काठियावाड़ के इलाके में। तो इस वजह से इसको गांधीनगर जो है ना वो दिया गया है। गुजरात में तकरीबन जो है ना वो सारे ही मेन जो है वो मेन हिंदुइज्म है जी, यहाँ पे जो मजहब है जी। और बुद्धिज्म भी है जी, और इस्लाम, फिर क्रिश्चियनिटी, लेकिन बड़ा मजहब जो है वो हिंदुइज्म है। और इस एरिया में जो मिनरल्स है ना जी, वो आपने याद रखिएगा कि इधर लाइमस्टोन जो है ना जी वो, और मैग्नीज है जी, जिप्सम है, जिप्सम और बॉक्साइट। ये ज्यादा मतलब है मिनरल पाए जाते हैं जी इस एरिया में। ज्यादा लोगों का पेशा जो है वो एनिमल्स का ही है जी। इनकी अगर आपने याद रखिएगा कि इनकी जो ज्यादा मशहूर फूड है ना गुजरातियों की, वो गुजराती ढोकला है जी। ढोकला, ये मतलब है। और जो फ्रूट में ज्यादा मैंगो, ये यहाँ पे मैंगो की पैदावार काफी होती है जी। जो ड्रेस है इनका वो आपने याद रखिएगा, साड़ी। साड़ी ज्यादा मशहूर है जी यहाँ पे। और जो फेस्टिवल होते हैं ना जी, आपने याद रखिएगा कि यहाँ पे गुजरात में जो फेस्टिवल होंगे उनमें एक नवरात्रि जो है ना जी, नवरात्रि और डांडिया, ये फेस्टिवल जो है ना वो यहाँ पे ज्यादा है। और एक इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल भी होता है जी, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल होता है जी। ये पतंगबाजी के लिए बड़ा मशहूर है। उसके साथ आपने याद रखना है कि गुजरात के जो है ना 19 एयरपोर्ट है गुजरात में। लेकिन आप याद रखिएगा कि जो मशहूर एयरपोर्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम सरदार पटेल, जो इनके पॉलिटिकल लीडर थे जी, उनके नाम से सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके बाद इनका जो रिचेस्ट सिटी है ना जी, सबसे अमीर जो शहर है ना जी, वो आपने याद रखिएगा, वो अहमदाबाद है जी। अहमदाबाद गुजरात का रिच सिटी है।
इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और आप याद रखिएगा कि ओल्ड नेम जो है ना गुजरात का, इसको प्रा प्रातिचितिया के नाम से या वरुणा, ये इसको बोलते हैं जी, पुराना जो है। यहाँ का जो मशहूर गॉड यहाँ पे मतलब इनका मतलब है ना जी, वो कृष्णा है और शिवा, ये ज्यादा उनकी इबादत करते हैं जी, जो हिंदू कम्युनिटी है जी। और रिच मैन आपने याद रखिएगा जो गुजरात का है, उसका नाम है गौतम अडानी। ये यहाँ का अमीर तरीन बंदा है जी। और इसको विजिट जो करना, विजिट के महीने मतलब गुजरात के ज्यादा बेहतर कौन से हैं जी, नवंबर से फरवरी तक यहाँ पे मौसम अच्छा होता है जी, और ये विजिट करने के लिए सूटेबल है। उसके बाद आप याद रखिएगा कि जो गर्म तरीन शहर है ना गुजरात का, वो भोज है जी, भोज। और यहाँ की पर्सनैलिटीज में अगर आप देखें तो बदरुद्दीन तैयब, ये बंदा जो है ये कांग्रेसी लीडर है जी, बदरुद्दीन तैयब जी जो है। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का तल्लक भी इंडियन गुजरात से है जी, इनकी फैमिली काठियावाड़ गुजरात से थी जी। तो इस वजह से ये भी आपने याद रखिएगा। अगर आप देखें कि इसको इंडिपेंडेंट रूलर्स के हिसाब से देखा जाए तो जफर खान, जफर खान जो है ना ये तुगलक गवर्नर था जी, लास्ट जो है ना जी तुगलक गवर्नर है, तुगलक डायनेस्टी के अंदर ये फिर इंडिपेंडेंट हुआ था जी। और इसने गुजरात में मतलब एक गवर्नमेंट बनाई थी। और ये 1407 की बात है जी। फिर इसका आगे जो बेटा है ना जी, उसका नाम है अहमद, अहमद शाह वन। उसने अहमदाबाद शहर आबाद किया था जी। अहमदाबाद जो है ये 1411 में किया गया, अहमदाबाद। तो अहमद शाह वन ने किया था। ये जो गुजरात है ना, इसको गुजरात इस वजह से बोलते हैं, एक जो नस्ल है ना जी गुरजास उसे बोलते हैं जी, गुरजरास। यानी ये गुजरों की है जी। ये 5th सेंचुरी में ना ये ट्राइब जो है ये यहाँ पे आबाद हुआ था जी, तो उस वजह से इसका नाम गुजरात पड़ा है। गुजरात में आपने याद रखिएगा कि 1950 में यहाँ पे नरेंद्र मोदी भी पैदा हुआ है। नरेंद्र मोदी जो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि 1950 में पैदा हुआ था, 17 सितंबर। तो इसका एक शहर है जी जामनगर। अगर आप यहाँ पे देखें तो जामनगर जो है ना ये शहर है, जामनगर। इसको क्या बोलते हैं जी, इसे ऑयल सिटी बोला जाता है, ऑयल सिटी। इसे ब्रास सिटी भी बोलते हैं जी, ब्रास सिटी भी बोलते हैं। इसे पेरिस ऑफ गुजरात भी बोला जाता है। यानी गुजरात का पेरिस कौन सा है जी, जामनगर। आपको पता है सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जहाँ पे है जी दुनिया की। ज्यूल ऑफ काठियावाड़ भी बोलते हैं, ब्रास सिटी भी बोलते हैं, छोटा काशी भी बोलते हैं। यानी काशी आपको पता है कि एक इनका शहर है जो मतलब बनारस में आता है जी, तो छोटा काशी भी बोला जाता है। इधर जो आपने याद रखिएगा कि जो पहली लेडी गवर्नर आई है ना जी, आप ये लेडीज आप जो है फर्स्ट लेडी ऑफ गुजरात जो है ना जी, वो आपने याद रखिएगा कि ये सीएम रही है। सीएम जो है ना, ओनली सीएम ऑफ गुजरात जो है, उसका नाम है आनंदी बेन माफाती बाई है। ये मतलब है कि फर्स्ट और मतलब अभी तक जो है कि वो एक वायद जो सीएम आई है इतना फीमेल, वो ये है। रिवर्स का आपने याद रखिएगा कि जो गुजरात के रिवर्स है ना जी,
इनमें ये साबरमती रिवर, उसके बाद माही रिवर, फिर नर्मदा रिवर, फिर तप्ती रिवर। ये मतलब है कि बड़े रिवर्स आते हैं जी। ये गांधीनगर और अहमदाबाद जो है इसके किनारे ही है। यहाँ पे ना एक शहर है, आप याद रखिएगा, दाहोद। दाहोद में ना ये 1618 में ना औरंगजेब आलमगीर पैदा हुआ था। औरंगजेब आलमगीर जो है ये 1618 में जो है वो पैदा हुआ था यहाँ पे, औरंगजेब आलमगीर। फिर आपने याद रखना है, एक ये शहर है, इसका नाम है पतन। तो यहाँ पे बैरम खान जो अकबर का मतलब है उस्ताद भी था, और उसका मतलब है कि मेन वजीर भी था, वो कत्ल हुआ था जी पतन में। और अब याद रखिएगा कि यहाँ पे स्टेट है जूनागढ़, जहाँ पे आपको पता है कि ये सर शाहनवाज भुट्टो जो है ना जी, यहाँ पे मतलब है कि वो इसके हेड थे। ये जूनागढ़ स्टेट है जिसपे बाद में इंडिया ने कब्जा कर लिया था जी। तो जूनागढ़ भी आपने याद रखिएगा। अब अगर आप इनको, इनके गुजरात की हिस्ट्री अगर आपको मैं बताऊं, तो ये मौर्य डायनेस्टी से ना जी, मौर्य मौर्य डायनेस्टी आपको पता है कि ये स्टार्ट हुई थी अलेक्जेंडर ने जब अटैक किया था, ये 1500 अपना 327 BC में। तो ये तकरीबन 321 BC में ना यहाँ से स्टार्ट होती है मौर्य डायनेस्टी। तो उसका जो पहला रूलर है चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्ता मौर्य है जी। उसने फिर ये इलाका जो है ना जी, इसको अपनी गवर्नमेंट में लिया था जी। और उसका फिर ग्रैंड सन अशोका जो है उसने मजीद इसको आगे बढ़ाया था, एक्सटेंड किया था इस डोमेन। फिर अगर आप मुसलमान रूलर की बात करें, तो जफर खान का जो अभी हमने जिक्र किया है कि जफर खान जो है, यानी जफर शाह के नाम से, अपना मुजफ्फर शाह के नाम से उसने यहाँ पे हुकूमत बनाई थी, मुजफ्फर शाह। फिर उसके बाद अहमद शाह वन आया था जी। फिर महमूद ऑफ गजना जो है ना जी, महमूद गजनबी ने, क्योंकि आपने याद रखिएगा कि यहाँ पे ना सोमनाथ का मंदिर है जी। यहाँ पे याद रखिएगा इस जगह पे सोमनाथ है जी। तो महमूद ऑफ गजना जो है 1026 में महमूद ऑफ गजना ने इस एरिया पे जो है वो अटैक किया था जी। फिर अलाउद्दीन खिलजी, आपने याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ना जी, उसने भी इस एरिया पे अटैक किया था 1298 में, अलाउद्दीन खिलजी। फिर अकबर बादशाह जो है ना जी, उसके दौर में 1576 में ये इलाका जो है कंप्लीट फतह हुआ था। विक्ट्री सिटी भी बनाया गया जब ये गुजरात फतह हुआ। तो आपको होता है फतेहपुर सिकरी में उसने एक बुलंद दरवाजा बनवाया था जी, जिसे विक्ट्री सिटी जो है, फतेहपुर सिकरी जिसे ना विक्ट्री सिटी का नाम दिया गया। तो आप याद रखिएगा कि 1811 के करीब जो है ना जी, 1811, ये इलाका जो है ना जी, ये बाद में जो है कि वो मराठा एम्पायर जो है, मराठे, उनके कब्जे में आ गया था जी। और फिर 1614 में यहाँ पे सूरत में जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने यहाँ पे फैक्ट्रियां लगाना शुरू की। और आप याद रखिएगा कि 1818 से लेके 1947 तक ये इलाका फिर बर्तानिया के पास रहा। ताजे बर्तानिया जो है, उन्होंने यहाँ पे गुजरात में रूल किया है। अगर इस एरिया की बात करें, तो यहाँ पे ना मोहनदास करमचंद गांधी ने ना एक मूवमेंट चलाई थी, उसको बोलते हैं साल्ट सत्याग्रह। यानी कि नमक के खिलाफ वो डांडी मार्च भी जिसे हम बोलते हैं ना जी, ये तहरीक जो है वो गांधी ने यहाँ पे चलाई थी। यहाँ की बड़ी पर्सनैलिटीज में गुजरात में जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी है, सरदार पटेल है जी, और मुरारी देसाई, ये भी सीएम रहे हैं जी, अपना पीएम रहे हैं मुरारी देसाई जो है। तो ये कुछ लोग हैं जी। ये जो गुजरात है ना जी, ये बेसिकली पहले बम्बई का हिस्सा था, लेकिन मई 1960 में ना जी,
गुजरात को अलग सूबा बनाया गया जी। कोई आपसे पूछे कि गुजरात कब स्टेट बनी है, तो ये मतलब है कि 1960 में अलग हुई है। 2001 से 2014 यहाँ पे सीएम रहा है नरेंद्र मोदी। और आपको पता है 2002 में ना यहाँ पे हिंदू मुस्लिम फसादात हुए थे, ये मोदी पे इल्जाम लगा था जी। हिंदू मुस्लिम फसादात हुए जिसमें तकरीबन 1,000 बंदा जो है ना वो मारा गया था, ज्यादा तादाद मुसलमानों की थी। तो ये आपने याद रखिएगा। अभी जो रिसेंट जो है वो सीएम है यहाँ का, उसका नाम है भूपिंद्रा, भूपिंद्रा राज कांटा जी। राज रजनीकांत पटेल, रजनीकांत पटेल सीएम है जी 2021 से, मतलब है बीजेपी पार्टी है जी, भारतीय जनता पार्टी का ये बंदा है जी। तो यहाँ पे आपने याद रखिएगा कि कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसा कि सोमनाथ है जी, इसी तरह स्टैचू ऑफ यूनिटी है जी, इसी तरह एक ना बड़ा मशहूर आश्रम है जी, यानी कि जो वहाँ पे शबरमती आश्रम है जी। शबरमती गांधी, गांधी आश्रम है। तो 33 डिस्ट्रिक्ट है जी गुजरात की, और इसकी सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है ना जी वो आपने याद रखना है, वो है कच्छ। ये जो कच्छ है ना जी, ये आपने याद रखिएगा, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो गुजरात की आती है। तो ये था जी आज का टॉपिक, और आप दोस्तों को बताना है कि लेक्चरशिप की सीट्स आ गई हैं, ठीक है ना, काफी सारी सीट्स हैं। तो सारे दोस्तों को जो मतलब है कि जिनका मास्टर है और उनके रेलिवेंट डिपार्टमेंट में है तो वो अप्लाई करें जी। और ये हमारे डेमो लेक्चर्स होते हैं जी, प्रॉपर लेक्चर्स के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 03067562 356। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको पसंद आए तो जरूर इसको दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा जी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताया करें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। इंशाल्लाह हम उस पे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।